वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट 80 आवर्स की रीडिंग करेंगे। अगले 80 घंटों में उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो ये रीडिंग जो है पर्सन की एक्शन की एनर्जी के ऊपर भी है। उनके आने वाले 80 घंटों में आपके प्रति जो करंट फीलिंग्स हैं, फ्यूचर फीलिंग्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, चाहे वो सीक्रेट है, हिडन है, वो सब कुछ इस रीडिंग में मालूम चलेगा आपको। ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल है, तो ध्यान से पूरा वीडियो सुने, बीच बीच में से स्किप मत करें, क्योंकि बहुत लोगों को आज इस रीडिंग में ऐसे खुलासे होंगे जो अभी तक शायद आपने चैनल पर सुने नहीं हैं। तो हमेशा की तरह कार्ड्स आपके मैंने शफल करके निकाल लिए हैं और पहला कार्ड यहाँ पर अगले 80 घंटों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी का कार्ड है कि आपके पर्सन अपनी किसी ऐसी बात को लेकर आपसे अपना सीक्रेट डिस्क्लोज कर सकते हैं जो अभी इस रिश्ते में ज़रूरी है। कोई भी ऐसा राज जो उन्होंने छुपा रखा है, जिसके कारण वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अगर इतने दिनों से, इतने महीनों से या फिर 1 साल से भी ऊपर हो गया है, आपके पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं आ रहा। हमेशा आपको कोशिश करनी पड़ रही थी, हमेशा आपको वेट करना पड़ रहा था, हमेशा आपको ही मैनिफेस्ट करना पड़ रहा था। तो आने वाले 80 घंटों में इस पर्सन का कोई राज ये खुद ही आपको बताएंगे, या फिर आपके सामने एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको कोई ऐसा साइन दिखा सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं, या कोई ऐसा क्लू या हिंट दे सकते हैं जिससे आपको वो वजह मालूम चल जाएगी कि आखिर ये पर्सन आपकी तरफ क्यों अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। क्या फैमिली कारण थी, क्या थर्ड पार्टी रीज़न था, क्या स्टेटस, करियर, पैसा, इन सभी चीज़ों में ये उलझे हुए थे, या फिर वजह कोई और है। तो अगले 80 घंटे बहुत सारे दर्शकों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप अपने से भी इनके लिए कोई एफर्ट डालना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, तो वो भी आप आज इस रीडिंग में डेफिनेटली सुनने वाले हो, क्योंकि आज आपके कार्ड्स भी इस पर्सन के लिए निकले हैं। बहुत सारे दर्शक हमेशा यही चाहते हैं कि उनका रिश्ता कभी भी अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, या अपने किसी भी पर्सन के साथ जिस पे आपको क्रश है, वो टूटे नहीं। कोई भी नहीं चाहता। जो भी प्यार करता है वो अपने प्यार को किसी मंजिल या मुकाम तक पहुंचाना ही चाहता है, बाय हुक बाय क्रुक। ऐसी पैशन और ऐसी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में आप अपने पर्सन को आज तक नहीं देख रहे थे कि उनके सर पे भी प्यार का भूत सवार हो, उनके भी जहन में ये बात आए, उनके भी अंदर वो जोश या वो उमंग जागे कि मुझे अपने कनेक्शन के लिए एफर्ट डालना है, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे इस रिलेशन को आगे लेकर जाना है। तो ये एनर्जी आप इनमें आज तक शायद मिस कर रहे थे। और इस पर्सन के लिए मुझे कुछ नंबर्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये इनकी जन्म की तारीख होगी। सबसे पहले नंबर 7 है, 7, 3, 9, 4, 12, 17, 21, 26, 29 और 31। ये कुछ गिने चुने आपके पर्सन की जन्म की तारीख निकली है। ये एनर्जी उन लोगों के पार्टनर की ज़्यादा होगी जो आपकी तरफ एक्शन अगले 80 घंटों में लेने वाले हैं। और एक्शन का मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो वर्चुअल एक्शन हो, फिजिकल एक्शन हो, इंट्यूटिवली आपको कोई साइन मिल जाए, फीलिंग आ जाए कि बस अब कुछ ही दिनों में मेरे रिलेशन में सब कुछ ठीक होने वाला है।
किसी मीडियम के थ्रू भी ये आप तक अपनी बात रखना चाहेंगे। वो कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी दोस्त की मदद ले लें या किसी को ऑनलाइन ये अलग से अकाउंट या आईडी बनाकर आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आए। आप जहां काम करते हो वहां ये अगले 80 घंटों में आपको देखने आ जाएं, या हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, आपका वर्क प्लेस सेम हो, एक ही जगह बिजनेस करते हो या पढ़ते हो, या आप दोनों का अगर एक ही शहर में रहना है तो ये उस स्ट्रीट या उस लोकेशन से गुज़र सकते हैं जहाँ पर आपका आना जाना लगा रहता है। तो 80 घंटों में इस पर्सन के इमोशंस इनको पीक लेवल पर फील होंगे। और अच्छी बात आज की रीडिंग की ये है कि ये इंसान अभी तक कछुए की चाल चलते हुए इस रिलेशन को समझ रहे थे। इतनी धीमी गति थी इनकी कि आपको कई बार बीच में लगा होगा कि ये तो रिलेशन डेड है, इसमें तो अब ना जान बची है ना एनर्जी बची है, इस रिश्ते में वो रंग नहीं है, वो रौनक नहीं है, वो प्यार वाली फीलिंग ख़त्म कर दी है जो आपने इस पर्सन के लिए गहराई से फील की थी। आपके अंदर तो अभी भी इस पर्सन को लेकर बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, और आप अभी भी इस रिश्ते से भरोसा नहीं तोड़ रहे। आपका अभी भी एफर्ट डालने का और इस रिलेशन को कंटिन्यू करने का मन है। क्योंकि ये रीडिंग गाइस बहुत सारे दर्शक सुन रहे हैं, अलग अलग देशों की ऑडियंस टैरो रीडिंग ऑनलाइन सुनने आते हैं, जिसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, सेम जेंडर सेक्स में भी जो रिलेशन में रहते हैं वो लोग भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर कहीं और मैरिड नज़र आ रहे हैं और बाकियों के केस में आप दोनों अनमैरिड भी हो। यहाँ पर लोग आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। शायद ये बातें अभी तक आपके पर्सन ने दिल से लगाई नहीं थी, ना दिमाग से सोची थी। तो अगले 80 घंटों में ये पर्सन ऐसे टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। उनके इरादे आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि अगर आप साथ में आ जाते हो तो उन लोगों को जो इस रिलेशन से फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है या टाइम पास मिलता है, जो भी मिलता है वो लोग आपकी एनर्जी को और आपके इस कनेक्शन को हमेशा नेगेटिविटी थ्रो करते रहते हैं। उनके इरादे आप दोनों के रिलेशन के लिए अच्छे भी नहीं हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन को ना अब समझ आ रही हैं। लेकिन सभी देखने वाले दर्शकों के 100% पार्टनर 80 घंटों में ही कोई बड़ा एक्शन ले लें या हमेशा के लिए आप ही के बनकर रह जाएं, ऐसा यहाँ पे नहीं कहा जा रहा। ये जनरल रीडिंग है, जो टैरो कार्ड्स में एनर्जीज करंटली निकल रही हैं, फ्यूचर के लिए निकल रही हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इस पर्सन का मन भी बदल रहा है और इनका जो दिमाग इधर उधर भटकता था लोगों के लिए या एक से ज़्यादा रिलेशन में चले जाते थे अपनी सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने बेटर एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जब उनके पास प्यार होता है उनको लगता है इससे बेटर भी कोई मिल सकता है। और आपके पर्सन को ये सारी बातें आपसे दूर लेकर जा रही थी। और अभी भी कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकअप में हैं, सिचुएशन ब्रेकअप जैसी बनी हुई है या ऑलरेडी ब्रेकअप है। आप उनके लिए सिर्फ टैरो रीडिंग से या एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देख देख कर उनके लाइफ के सिनेरियोस को जानने की कोशिश करते हो, या उनकी लाइफ में कौन सी एनर्जीज चल रही हैं आजकल, वो किन इरादों में रहते हैं,
क्या सोच है उनकी, तो आपको ये वीडियोस के थ्रू मिलता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा, आप दोनों का कुछ लोगों का बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ज़ीरो कांटेक्ट दिख रहा है। लेकिन जो लोग कांटेक्ट में हैं, चाहे वो इन एंड आउट कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कांटेक्ट ब्रेकअप में नहीं बदला, उनके लिए 80 घंटे बहुत स्पेशल भी रहेंगे और किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट भी रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आपके पर्सन आपकी तरफ करके दिखाना चाहते हैं, जो आपको भी याद रहे। बेसिकली ये पर्सन आपका मन जीतना चाहते हैं, आपके ऊपर ना अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। कहते हैं ना वो कि मैदान को फतेह करना है, वहाँ पे अपनी जीत का झंडा गाड़ना है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए बने हो और ये आपको डिजर्व करते हैं। अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज का जो पैटर्न रहा है या जो साइकिल आप दोनों में चलता रहता है, क्योंकि हर इंसान जो है दुनिया में वो परफेक्ट नहीं है। इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, और ये पर्सन कभी कभी दूसरे लोगों में अपने प्यार को इमेजिन करते हैं कि कहीं से वो अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई करें, उनको किसी के सामने जाकर झुकना ना पड़े, माफ़ी ना मांगनी पड़े, और वो आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर देखते हैं। क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों का कार्मिक है। कार्मिक लोगों में ना बहुत ये कंपटीशन की भावना रहती है, टिट फॉर टैट करना है। तुमने मेरे साथ ऐसे किया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा या करूंगी। तो आपके पर्सन को कार्ड्स में तो जो एनर्जी आ रही है या जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये पर्सन ओवर थिंकर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बार 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 बार। शायद गाना सुनते हैं तब आपकी याद आ जाती है, फिर सोचना शुरू कर देते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इनके कुछ दोस्तों का रिलेशन चलता है, तो ये उन दोनों को एज ए कपल ऑब्जर्व करते हैं। फिर इनको लगता है कि उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो मेरी ज़िंदगी में मेरी लव लाइफ ऐसी क्यों नहीं चल रही। इनके बहुत सारे सपने हैं अपनी लव लाइफ के लिए। शायद वो बातें भी इन्होंने आज तक आपको ढंग से बयान नहीं की, क्योंकि कुछ टाइम जब इस इंसान को आपने अकेले में दिया है, जब ये सेपरेशन का दोनों में टाइम चला है, दूरियां बनी हैं, कभी कभी ये दूरियां आपको एक दूसरे की वैल्यू और एक दूसरे की अहमियत का एहसास कराती हैं। हमें लगता तो है कि सेपरेशन गलत है, हम भगवान को कोसते हैं, हम एंजल्स को कोसते हैं, हमें सारी दुनिया नेगेटिव लगती है, हमें लगता है कोई प्यार नहीं करता, दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब हमें पता लगता है धीरे धीरे कि अगर ये दूरी हमें ना आई होती तो ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा और प्यार ना देते और इनको मेरी कद्र ना होती। कभी कभी दूरियां भी जायज़ होती हैं, क्योंकि आप किसी को अपनी यादों से अगर अलग नहीं करोगे, उस पर्सन को आपकी याद कैसे आएगी। आप किसी को सारा दिन कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बार बार आप ऑनलाइन आकर उनको स्टॉक कर रहे हो, नज़र बना रहे हो उन पर, फिर आप अंदर ही अंदर से एंशियस हो रहे हो, आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपके अंदर वो गुस्सा भर रहा है, आपके अंदर वो नकारात्मक एनर्जी घूम रही है कि मुझे तो टाइम नहीं दे रहे। कहाँ टाइम दे रहे हैं, मुझे तो कॉल नहीं कर रहे, किससे बात कर रहे हैं, मुझे तो मिलने को नहीं कहते, किसको मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, मेरे में क्या कमी है। ये बहुत लोगों के अंदर ये बात आती है, क्योंकि ये नेचुरल है। तो आपके पर्सन को ये एनर्जी अब खुद में फील हो रही है, क्योंकि मेरे कुछ दर्शकों ने अभी कुछ हफ्तों से इस पर्सन पर
अपनी एनर्जीज़ को सोच समझकर इन्वेस्ट करना शुरू किया है कि जितना ये डिज़र्व करते हैं इनको उतना ही टाइम देना है। लेकिन प्यार आपका कम नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द गार्ड्स अप कर लिए हैं, अपनी बाउंड्रीज़ और लिमिट्स को समझ लिया है कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे, कोई आपको कम ना सोचे, कोई आपकी कद्र करना ना भूले, किसी को आप ईज़िली अवेलेबल ना समझो, क्योंकि प्यार जो है वो लाइफ में बहुत खुशकिस्मत लोगों की झोली में आकर गिरता है। प्यार भी एक भगवान का, कुदरत का एक ऐसा ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। शायद ये पर्सन को अब समझ आ रहा है। तो अगले 80 घंटे जो होंगे, या तो ये अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ऐसे कपल को देखकर अंदर ही अंदर रिग्रेट फील करेंगे जो बहुत लविंग कपल है, बहुत डिज़ायरेबल है, परफेक्टली मैच करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और उनको देखकर इनके मन में भी ये बात आएगी कि काश मेरी पार्टनर भी साथ होती या होता। तो अब इनके यहाँ चैनल्ड लव मैसेज आए हैं, फिर मैं बताऊंगी राशियाँ, और अगले 80 घंटों में जो एक्शन आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अभी जाइए कमेंट करिए आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है। समटाइम्स बियॉन्ड इमेजिनेशन भी रीडिंग्स आ जाती हैं और मुझे भी हैरानी हो जाती है, क्योंकि हम डेली करंट फीलिंग्स पे वीडियोस करते हैं, उसमें ज़्यादातर ये नॉन एक्शन की एनर्जी होती है। आज की रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स डिफरेंट आए हैं, अलग आए हैं। तो फिलहाल पहला लव मैसेज आपके पर्सन का है। पिछले कुछ घंटों से तुम लगातार मेरे दिल और दिमाग में छाए हुए हो। ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे भूल नहीं पा रहे? कोशिश तो मैंने भी बहुत की है तुम्हें भुलाने की, लेकिन मुझे पता है तुम भी मुझे याद करते हो। तो इनको ये भी लगता है कि आप भी इनको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि शायद इनको कुछ ऐसा हिंट मिला हो, क्लू मिला हो अभी कुछ घंटों पहले ही या कुछ टाइम पहले ही, कि आप इन पर नज़र रख रहे हो, या आप इनको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जहाँ भी ये ऑनलाइन आते हैं आप भी उस टाइम आकर इनको स्पाई करते हो, नज़र रखते हो, लेकिन एक्शन आप भी नहीं ले रहे। वो होता है ना, हम दूर भी चले जाएं लेकिन दिल से दिल की जो एनर्जी होती है, वो तार जो होते हैं ना दिल के, वो जुड़े रहते हैं। पता लग जाता है कि वो भी मुझे ऑनलाइन आकर चेक करता है या चेक करती है, तो इनको पता है। और ये भी आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, लेकिन दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं इनके कि नहीं, मुझे उसको याद नहीं करना, मुझे उसको चेक नहीं करना, मुझे ऑनलाइन नहीं आना, उसके सोशल मीडिया पर मुझे नज़र नहीं रखनी। फिर भी इनकी उंगलियां आपके सोशल मीडिया अकाउंट को टैप कर ही लेती हैं। तो अगले 80 घंटों में हैवी स्टॉकिंग नज़र आ रही है इनकी एनर्जी में और इनकी फीलिंग्स में। एनर्जी तो इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, मतलब आपको लेकर कॉन्फिडेंस बना रहे हैं और आपके बारे में सोचकर थोड़े से नर्वस भी हो रहे हैं कि पता नहीं वापस जाना सही होगा या सामने वाला मुझे सीधे तीखे शब्द बोलकर रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्शन का भी डर है, क्योंकि इस पर्सन का ना ईगो हाई रहता है। ये लड़की है, लड़का है, औरत है, मर्द है, सेम जेंडर सेक्स में है, कोई भी ये इंसान है, इसको ईगो बहुत प्यारा है। और गाइस, रिश्तों में ईगो नहीं चाहिए होता। ईगो की जगह रिलेशन से बाहर है, ना कि रिलेशन के साथ। ये चीज़ें शायद आपके पर्सन को लेट समझ आ रही हैं। हो सकता है इनकी जो लाइट है वो ट्यूबलाइट है जो थोड़ी देर बाद जलती है। तो धीरे धीरे
वो एनर्जी जो स्पिरिचुअल है, वो एनर्जी जो आपकी हीलिंग वाली एनर्जी है, वो इस इंसान की नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है। शायद आप इनका नाम लेकर डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो या लव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, या आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए कोई ऐसा मेथड अपना रखा है, कोई ऐसा उपाय कर रहे हो जो आपको सेल्फ हील कर रहा है, आपको पॉजिटिव बना रहा है, आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा है, डिवाइन से आपके कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्योंकि आप जितना टैरो के वीडियो सुनते हो या कोई भी आप ऑनलाइन स्पिरिचुअल या रिलीजियस कंटेंट पढ़ते हो ना कहीं आपकी एनर्जी ही ऐसे वीडियोस को अट्रैक्ट करती है। तो मतलब क्लियर है कि आप स्पिरिचुअल हो, आप लाइफ में बदलाव चाहते हो, आप अपनी परेशानियों से सबक ले रहे हो, अपनी गलतियों से सीख रहे हो और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपकी प्यार की कद्र करें। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, कर्मा सबको मिलेगा, चाहे वो आपके पर्सन हैं, चाहे वो एक्स रहे हैं। हर इंसान का एक टाइम आता है, कर्मा सबको इसी जन्म में देखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी कर्मास हो तो कई बार वो कर्मास भी अगले जन्म में कंटिन्यू हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप दोनों का ना कोई ऐसा डीप कनेक्शन है जो उनको औरों से फील नहीं होता। शायद दूसरों से अट्रैक्शन फील करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, कैजुअली बातें करते होंगे, हैंग आउट करते होंगे, मस्ती मजाक कर लेते होंगे, लेकिन जब इनको एक रोमांटिक कनेक्शन या इमोशनल बॉन्ड चाहिए तब आप इनके दिमाग में और दिल में आते हो। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों है। ये 80 घंटों में इनका अगला एक्शन जो है, मैंने बताया आपकी तरफ, चाहे वर्चुअल मीटिंग करना, चाहे फिजिकल मीटिंग करना, चाहे अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालना जो ऑनलाइन भी आपको नज़र आ सकता है, अपने डीपी या स्टेटस में कुछ ऐसा लगा देना, कोई स्टोरी या रील पोस्ट कर देना या रील बना देना जो आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि ये अटेंशन लेना चाहते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज है, बहुत ज़्यादा लविंग मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज ही बड़ा क्यूट एंड ब्यूटीफुल है। I still love you baby, don't ever think I forgot you। तो ये पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और कभी मत ये सोचना कि मैं तुम्हें भुला चुका हूँ। अगर आपके मन में ये बातें बार बार आती हैं कि इन्होंने आपको इतने महीनों से या इतने दिनों से या हफ्तों से कांटेक्ट तक नहीं किया, ये आपको क्यों याद रखेंगे, या इनको क्या आपकी याद भी आती है, इस तरह के थॉट्स आपके मन में चलते रहते होंगे। ऐसे सवाल जो हमें नेगेटिव बना देते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं या हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में गिरा देते हैं। क्योंकि जब हमारा रिलेशन अच्छा चलता है ना, तो हमें लगता है हमने दुनिया जीत ली है, हमारे साथ दुनिया वाले खड़े हो ना हो, लेकिन अगर मेरा प्यार मेरा हाथ पकड़ता है, मेरा सपोर्ट करता है या करती है, मैं उतने में ही खुश हूँ। लेकिन जब सामने वाला हमें इग्नोर करे, हमारी बातों को समझे नहीं, हर बार हमें ही एफर्ट डालना पड़े और सामने वाला हमें हल्के में लेता जाए, फिर हमें लगता है कि इस प्यार को मैं कैसे बदलूं, इस इंसान के अंदर मैं अपना प्यार कैसे जगाऊं, क्यों ये पर्सन मेरे प्यार को समझ नहीं पा रहे। तो ये पर्सन अगले 80 घंटों में आपको भूले नहीं हैं, ना ही कोई ऐसा इरादा नज़र आ रहा है जहाँ पर ये किसी और को अपना 100% टाइम दे रहे हैं और आपको टोटली भुला चुके हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। और गाइज़, यहाँ पे राशियाँ जो आपके पार्टनर की निकली हैं आज इस रीडिंग के अंदर, वो सारी ही निकली हैं, क्योंकि आज सारे मेजर कार्ड्स निकले हैं।
काफ़ी लोगों के पार्टनर शायद फॉरेन कंट्री में भी हैं, फॉरेन लैंड में हो सकते हैं। और क्योंकि 60% लोगों के पार्टनर उन्हीं के कंट्री या उन्हीं के शहर से हो सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, लेकिन 40% लोगों के पार्टनर जो हैं वो अदर कास्ट, अदर रिलीजन या डिफरेंट कंट्री से नज़र आ रहे हैं, दूसरे देश से। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको वही बताया है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना है। लाइक बटन भी दबा दो, थम्स अप बटन, ताकि आपको ये वीडियो पसंद आई है वही एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, टॉक थ्रू टैरो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कंसल्टेशन लेने के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हुई हैं, वहाँ जाके देख लीजिए, या वीडियो जो चल रहा है उसमें वो डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी गाइज इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।